हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सूत्र सागर क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं सूर्यकांत सर आप लोग को के बीच मैथ क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। वास्तविक संख्या बोले तो रियल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, क्योंकि बहुत बच्चे को पता ही नहीं होता है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जानते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या बराबर होता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में आप लोग जान गए, इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल होता है, तो इसे वास्तविक संख्या कहते हैं। तो चलिए अब इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या और चीज देखना है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह a बराबर b इंटू क्यू प्लस आर होता है। अब समझिए a का मतलब क्या हुआ? तो a का मतलब हुआ भाज। a का मतलब क्या हुआ? भाज। b का मतलब क्या हुआ? भाजक। q का मतलब क्या हुआ? भागफल। r का मतलब क्या हुआ? शेषफल। तो अब क्या करेंगे? b को a से भाग देना है, तो q बार में कटाएंगे तो क्या शेष बचा? r बचा। कितना बार में? r बचा। तो यहाँ शेष r बचा, तो इसी को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसी पर बैठाया गया है। इसी से हम लोग यूक्लिड विभाजन को हल करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन से क्या निकालते हैं? क्या चीज को हल करते हैं यूक्लिड विभाजन से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं? एचसीएफ बोले तो महत्तम समावर्तक, जिसे शॉर्ट में हम लोग मौसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मौसा कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में कौन सा कथन सही है? तो यूक्लिड विभाजन में जो कथन है वह जो जीरो जो है वह हमेशा r के बराबर हो सकता है, नहीं तो r से छोटा होगा। जीरो का जो वैल्यू होगा वह r से के बराबर होगा या r से छोटा होगा। r का जो वैल्यू होगा वह b से क्या होगा? r का वैल्यू b से छोटा होगा। तो यही कथन हमेशा सही होगा। क्या कि यहाँ देखिए b का मान जो होता है, शेष जो बचेगा उससे हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। और यहाँ देखिए जीरो, तो r का मान या तो जीरो आ सकता है, नहीं तो थोड़ा जीरो से बड़ा आएगा। r का मान जीरो या जीरो से बड़ा 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन का कथन ये सत्य होता है। अब हम लोग चलेंगे भाज्य संख्या। कौन सा संख्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो जैसा कि जानते हैं, जिसका गुणनखंड कितना हो? 2। कितना गुणनखंड हो? 2। यानी कि जब यहाँ जो संख्या दिया हुआ है 4 6 8 9 10 12 14, इस सब का जब खंड कीजिएगा, जैसे 4 का खंड करेंगे तो 2 से खंड करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2, इसका के को खंड हुआ? 3 खंड हुआ। जैसे 12 का खंड किए तो क्या होगा? 2 से 6, फिर 2 से 3 और फिर 3 से 1, कितना खंड हुआ? 4 खंड हुआ। तो हमेशा यहाँ क्या बोले? 2 से अधिक खंड हो तो उसे क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? भाज्य संख्या कहेंगे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? भाज्य संख्या देख लिए थे। अभाज्य संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जिसका कितना खंड हो? 2। सिर्फ 2 खंड होगा। तो जैसे 2 है तो 2 का खंड करेंगे तो क्या होगा? 1 और 2, के को खंड हुआ? 2। 13 का खंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 1 और 13 आएगा। इसके अलावा कोई खंड नहीं होगा। एक और स्वयं वह संख्या रहे तो उसी को क्या कहेंगे?
अभाज्य संख्या कहेंगे। तो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या देख लिए तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। उसी तरह सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। तो एक और सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट करके, कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होगी, सम अभाज्य संख्या होगी। इसका जल्द आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। मैट्रिक में हर लगातार 4 साल यह सवाल पूछा है कि सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, दोनों को गुना करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। अब आगे चलते हैं, 2 लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होगा। 2 लगातार अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जैसे कि अभाज्य संख्या बताए, ये 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या है, और दोनों का खंड करेंगे तो 1 और 11, 1 और 13, तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1। अब हम लोग चलते हैं सम संख्या। तो सम संख्या का याद रखना सीधे है, सम संख्या कैसे, तो सबका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक सम संख्या में 2, 4, 6, 8 और 0 क्या हो, सम संख्या में इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8 और 0 हो। तो उससे जितना भी संख्या आएगा सब क्या कहलाएगा, सम कहलाएगा। ऐसे बहुत कोई परिभाषा यह भी बढ़ाता है जिसमें 2 से भाग देने पर पूरी कट जाए, शेष नहीं, तो आपको बड़ा से बड़ा अंक आएगा तो क्या उसको भाग दे के देखने जाइएगा, नहीं, उसको सीधा हम लोग उसका पहला अंक को देखेंगे, इकाई अंक को देखेंगे, ये इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 में से कोई आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। तो जैसे कि एग्जाम्पल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये सब क्या है, सबका इकाई अंक देखिए, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 2, 4, 6, 8 और 0 है, तो समझ जाएंगे क्या है, सम संख्या है। उसी प्रकार विषम संख्या, तो विषम संख्या का परिभाषा क्या हम लोग याद रखेंगे, जिसका इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 हो, 1, 3, 5, 7 और 9 हो, उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 3, 5, 7, 9, 11, 11 में पहला अंक क्या है, 1 है, 13, 15, 15 का भी पहला अंक 5 है, 17, 17 का पहला अंक 7 है, 19, 19 का पहला अंक क्या है, 9 है। तो जान जाएंगे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह 9 ये सब जो संख्या होगा यह सब क्या होगा, विषम संख्या होगा। उसके बाद 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ, अब सम संख्या 2 लगातार सम संख्या लेंगे तो सम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। कोई भी सम संख्या लीजिए, जैसे कि ले लेते हैं 14 और 16, दोनों का एचसीएफ करेंगे तो दोनों में 14 का खंड क्या होगा, 2 गुना 7 होगा, इसका क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो दोनों में 1 गो 2 मिला, 1 गो 2 मिला, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2। चलिए आगे चलते हैं, तो हम लोग सम संख्या पढ़ लिए, सम संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, 2, 4, 6, 8, 0 हो तो उसे क्या कहेंगे, सम संख्या। विषम संख्या भी पढ़ लिए, 1, 3, 5, 7, 9 हो तो उसे क्या कहेंगे, विषम संख्या। उसके बाद 2 लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, 2 होता है। अब 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ निकलना है। 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ क्या होगा, तो विषम संख्या जैसे 5 और 7, 5 का खंड करेंगे तो क्या होगा, 5 का खंड क्या होगा, 1 गुना 5, और 7 का खंड क्या होगा, 1 गुना 7, दोनों में क्या मिला, 1 मिला, इसलिए इसका एचसीएफ क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। अब इसी तरह सवाल पूछ देता है 2 अभाज्य संख्या, अब अभाज्य संख्या है और उसका खंड तो होगा नहीं अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या P और Q, अब P और Q क्या क्या है पता नहीं, लेकिन उसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, PQ आएगा। जैसे कि 5
और 7, दो अभाज्य संख्या, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो खंड तो हो नहीं रहा है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट दोनों को हमको क्या करना होगा, गुना करना होगा। क्या करना होगा, गुना। 7 × 5 = 35, तो वही यहाँ पर P और Q को गुना करके क्या होगा, PQ होगा। क्या होगा, PQ। तो HCF और LCM निकालने, LCM का मतलब क्या होता है, लघुत्तम समावर्तक। चलिए आगे चलते हैं। P धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक होगा। अगर कोई P पूर्णांक है, अब वो सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, तो एक बार हम देख लेते हैं सम को मानिए, एक बार विषम को। P के जगह पर हम लोग का 1 है, ये विषम संख्या है ना। अब इसको ये कब सम होगा, सम कब होगा, तो जब यह 2 का गुणज होगा। 2 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 2 होगा। अब अगर इस जगह 2 रखते हैं तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, हमेशा सम आ रहा है। सम रखे या विषम रखे, हर कंडीशन में क्या आ रहा है, सम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, P धनात्मक पूर्णांक कब होगा, जब वह P पूर्णांक जो है 2 का गुणज होगा, तो वह हमेशा क्या आएगा, सम आएगा। क्या आएगा, सम आएगा। इसी प्रकार विषम, P एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक होने का, तो जैसे कि मान लीजिए P क्या है, विषम संख्या। विषम संख्या है, अगर हम इसमें विषम संख्या है तो क्या करेंगे, इसको 2, इसमें तो 2 से गुना किए तो सम आ गया, विषम रहे या सम रहे 2। लेकिन इसमें हम लोग अगर कोई संख्या को विषम संख्या को जोड़ेंगे तो यह क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक आएगा। क्या आएगा, विषम। अगर सम संख्या को जोड़ेंगे तो सम, तो इसीलिए विषम निकालना है तो क्या करेंगे, 2 के गुणज में, क्या करेंगे, 2 के गुणज में हमेशा विषम संख्या जोड़ेंगे तो वह हमेशा क्या आएगा, विषम आएगा। अगर आप लोग का यह सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे सूत्र सागर चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, अपने दोस्तों में शेयर करें, और सूत्र सागर जिंदाबाद।